हाँ जी, 12th क्लास वेक्टर अलजेब्रा की मेंटल मैथ्स प्रैक्टिस का दूसरा दिन बेटा। चलिए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे। इफ द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन द वेक्टर बी, ए इज द वेक्टर I minus 2k plus 3k and b is the vector 2i plus mu k is 0, then find the value of, बताइए बेटा। देखिए, ए वेक्टर नॉन जीरो है बेटा, राइट, और बी वेक्टर भी नॉन जीरो। क्लियर कट पता चल रहा है आपको। तो जब एक वेक्टर की दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन कही है इन्होंने, जीरो है, दिस सिंपली मींस इनका डॉट प्रोडक्ट नॉन जीरो है, तो ये मैग्नीट्यूड तो जीरो है। डॉट प्रोडक्ट जीरो है, तो यहाँ से आपने सिंपल डॉट प्रोडक्ट को जीरो रखिए। आई कंपोनेंट 1 इंटू -2 इंटू टू है ही नहीं, 3 इंटू दिस शू। ठीक है, सिंपल ये निकालना था आपने। दैट मीन्स म्यू इज -2 पाई, -2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। If A dot B is half of magnitude B, magnitude A, then find the angle between is, बताइए। आई होप बेटा आपको याद है डेफिनेशन डॉट प्रोडक्ट की। A dot B is nothing but magnitude of A into magnitude of B into cos theta। थीटा इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, और यहीं से हम डिराइव करते थे बेटा एंगल निकालने के लिए रिलेशन cos थीटा इज A डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड बी, राइट। और यहाँ पर देखिए क्या रखी दे रखा है, A डॉट बी इज हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड मैग्नीट्यूड A। दैट मीन्स यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हैं डायरेक्टली, आप मैग्नीट्यूड A मैग्नीट्यूड लेफ्ट में ले आते हैं, डिवाइड करेगा तो हाफ। दैट मीन्स cos थीटा हाफ है। cos थीटा हाफ कब होता है बेटा, जब थीटा पाई बाय 3 होता है, या ये होता है 60 डिग्री होता है। पाई बाय 3 रेडियंस या 6, ये पूरा आपका आंसर। ओके, फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स I minus j and j। यस, बताइए। अभी हमने रिकॉल किया फॉर्मूला बेटा। अगर इनके बीच में एंगल थीटा है तो cos थीटा क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट। आई कंपोनेंट यहाँ है या है नहीं, जीरो। जे कंपोनेंट यहाँ है, यहाँ भी है, -1 इंटू 1 -1। और के कंपोनेंट यहाँ नहीं है, यहाँ है। और दोनों का मैग्नीट्यूड, का भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2, जे का भी मैग्नीट्यूड स्क्वायर रूट 2, दैट मीन्स -1/2। ठीक है, -1/2 कब होता है, cos ऑफ पाई माइनस पाई/3, right? Cos of pi minus pi/3, that means theta will be pi/3 radian। ठीक, या फिर आप बिल्कुल डिग्री में भी लिख सकते हैं बेटा इसे 120। ओके, find a vector in the direction of vector this and magnitude of 3। yes, बताइए। yes, किसी भी वेक्टर के अलोंग किसी अनदर मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं बेटा, पहले उसके अलोंग यूनिट वेक्टर निकालते हैं, फिर उसको उसके जो नया मैग्नीट्यूड चाहिए उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, राइट। बट यहाँ पर आप थोड़ी सी समझदारी करो बेटा। इस वेक्टर को सपोज मैं चलिए ए नाम ही दे देती हूँ, का वेक्टर खुद का देखो क्या है बेटा, सॉरी मैग्नीट्यूड का मैग्नीट्यूड का क्या है, 1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 9। दैट मीन्स 3 यूनिट्स ही है बेटा, 3 यूनिट्स ही है। तो फिर यही वेक्टर है जो I minus 2k plus 2k is the vector। दिस इज द आंसर। कोई कैलकुलेशन करनी ही नहीं है,
बस आपने मैग्नीट्यूड चेक किया, यस ये 3 है। और अगर कुछ और आता तो आप इसको उससे डिवाइड कर देते और 3 से मल्टीप्लाई। चलिए नेक्स्ट, if A is this vector 1 minus 1 जिस component है, B is vector with minus 2 and m components are collinear vectors, then find the value. Yes, बताइए। कोलिनियर वेक्टर्स हम सिंपली ध्यान रखते हैं बेटा जो एक दूसरे के मल्टीपल, राइट। आपने यहाँ से सिर्फ इनके डिफरेंट कंपोनेंट्स कंपेयर करने थे मेंटली और m को कैलकुलेट। तरफ एक एक नेगेटिव है, न्यूमैरेटर में 1 1 काउंट कर लो, फिर -2 -m काउंट कर लो, तो सीधा कंपेयर करके m क्या आ जाता है आपका, m इज। रिजल्ट याद रखना चाहिए कि दो वेक्टर अगर कोलिनियर है तो उनके कंपोनेंट्स नेट हो, ठीक है, ये रिजल्ट। चलिए दैट्स ऑल।